learners, welcome back to the channel with the new chapter of class 7 science, that is chapter number 9 about life processes in animals. Okay, let's start and learn about two very important life processes of nutrition and respiration in the animals. Let's start with it. See, so students, observe your surroundings and notice the eating habits of an animal. Different animals consume different kinds of food. For example, bees and sunbirds feed on the nectar of flowers, while human infants and many young animals drink their mother's milk. What they're saying students कि सभी अगर आप अपने सराउंडिंग्स में हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करेंगे तो वॉट एवर सी कि हर एक एनिमल डिफरेंट काइंड ऑफ फूड को कंज्यूम करता है. जैसे कि बीज और जो सनबर्ड्स हैं वो फ्लावर्स के नेक्टर के ऊपर फीड करती हैं. ह्यूमन इन्फेंट्स या बहुत सारे यंग एनिमल्स है जो अपने मदर मिल्क के ऊपर फीड करते हैं. स्नेक लाइक पाइथन वो अपने प्रे को एज अ होल swallow कर लेते हैं. कुछ एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं जो क्या करते हैं, टिनी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं विच आर फ्लोटिंग इन वाटर एंड देन दे फीड ऑन देम. सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग सभी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फूड दे ईट. एंड क्योंकि ये एनर्जी एसेंशियल है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए, देयरफॉर वी ऑल नीड फूड एंड फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. नाउ स्टूडेंट, द फूड जो हम फूड कंज्यूम करते हैं एक्चुअल में उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करना पड़ता है सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है, बिफोर बॉडी उन्हें यूज करे. बट ये एक्चुअल में ये ब्रेक डाउन जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का इनसाइड ऑफ अ बॉडी कैसे? ओके, सो दिस ब्रेक डाउन, अब ये ब्रेक डाउन एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर चलता है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, ठीक है, इनसाइड ऑफ अ बॉडी. एंड ये प्रोसेस आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है एंड एंड होता है एनस पे, राइट. तो जैसे जैसे फूड इस कैनाल के थ्रू मूव करेगा, डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट पे रिलीज होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होते हैं. अब ये सिंपलर सब्सटेंसेस को उसके बाद हमारी बॉडी या हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, एंड देन उसे बॉडी से ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बॉडी में थ्रू आउट ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा टू सपोर्ट द वेरियस फंक्शंस, राइट. चलो, so now let's talk about the topic nutrition in animals. So how do animals, अब कैसे animals complex food substances को simpler ones में break करते हैं so that the body can use it. So इस process में क्या ये process सभी animals में same होता है या animal to animal differ करता है? Let's begin by understanding कि कैसे ये process work करेगा in the human beings. So digestion in human beings, as we all know कि क्या food ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पास होता है एंड हर एक पर्टिकुलर स्टेज पे डाइजेस्ट होता है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ कैविटी, राइट. डाइजेशन प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होगा? माउथ में, जैसे ही फूड का आप अपनी बॉडी में एंटर करते हैं. अब उसके बाद आपके माउथ में जो टीथ है वो उस फूड को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करते हैं बाय च्यूइंग एंड क्रशिंग इट. एंड देन ये जो अर्ली स्टेप है डाइजेशन में जहाँ पे फूड को फिजिकली ब्रेक किया जाता है इनटू फाइनर पीसेस, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन. ऑलराइट, चलो. नाउ स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट योर फेवरेट डिश. डजंट योर माउथ स्टार्ट वाटरिंग जस्ट एज द थॉट ऑफ इट? अगर आप अपनी फेवरेट डिश के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ उसको सोचने से ही आपके माउथ में वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है. ऐसा क्यों? बिकॉज आपका माउथ क्या है, ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करता है जब आप अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं. नाउ हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट सलाइवा डज इन योर माउथ? ये सलाइवा हमारे माउथ में करता क्या है स्टूडेंट, ठीक है, एंड व्हाट डू यू एक्सपीरियंस जब आप चपाती जैसे फूड को खाते हैं? सो लेट्स एक्सप्लोर दिस. व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक स्मॉल पीस लेना है चपाती का या आप एक स्पून फुल ले सकते हो बॉइल्ड राइस का एंड उसको स्लोली च्यू करेंगे फॉर अबाउट 30 to 60 सेकेंड्स. सबसे पहले आपको फूड वही टेस्ट आपको उस फूड का आएगा द वे इट यूजुअली डज. लेकिन कुछ देर बाद यू मे नोटिस आपको उसके टेस्ट में कुछ देर बाद एक चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि वो आपको स्वीट टेस्ट होना शुरू हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंस? व्हाट हैपेंस ओवर देयर? एक्चुअल में चपाती और राइस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एंड हमारे माउथ में जो सलाइवा है उसके अंदर एक डाइजेस्टिव जूस है जो इसी स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है. दैट इज वाई जो स्टार्ची फूड्स होते हैं लाइक चपाती, ये आपको स्वीट टेस्ट होना शुरू होता है जब आप इसे लॉन्गर टाइम पीरियड तक च्यू करते हैं.
सलाइवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल वर्ड्स में ब्रेक करके। ओके, चलो नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव फर्दर। सी now students, did you notice that the boiled rice in test tube A turned blue black while the chewed rice in test tube Y? Okay, so students, for that we have to first of all read this activity. आपने आज 2 टेस्ट ट्यूब ली एंड उनको लेबल करा एज ए एंड बी। उसके बाद टेस्ट ट्यूब ए में हमने 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस को प्लेस किया। टेस्ट ट्यूब बी में सिमिलर अमाउंट ऑफ बॉइल्ड राइस आपको प्लेस करने हैं जिसे आपने 30 to 60 सेकेंड्स तक च्यू किया है। Then 3 to 4 milliliters of water add किया जाएगा to both the test tubes and then you have to observe and note the initial color। ठीक है, दोनों ही मिक्सचर्स का, राइस वाटर मिक्सचर्स का जो इनिशियल कलर है दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में, आप उसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्व एंड नोट करेंगे। फिर इसके बाद 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन आपको हर एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करनी है ड्रॉपर का यूज करके। फिर दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स के कंटेंट्स को स्टिल किया जाएगा सेपरेटली एंड देन ऑब्जर्व द चेंजेस। सो स्टूडेंट्स, यू विल नोटिस कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो बॉइल्ड राइस थे वो पहले ब्लू ब्लैक हो गए, वेराज जो च्यूड राइस थे टेस्ट ट्यूब बी में, उसमें या तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा या फिर स्लाइट ब्लू ब्लैक कलर चेंज होगा। सो स्टूडेंट्स, टेस्ट ट्यूब ए में कलर चेंज कैसे आया? सी इन ग्रेड 6 वी लर्न कि आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। सो इसीलिए इस टेस्ट ट्यूब ए में इस कलर का जो प्रेजेंस है वो शो करता है कि स्टार्च स्टिल प्रेजेंट है बॉइल्ड राइस के अंदर। वेराज टेस्ट ट्यूब बी में जहाँ पे च्यूड राइस को यूज किया गया था, अगर वहां पे कोई कलर चेंज नहीं है तो दैट मीन स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया गया है कंप्लीटली। एंड अगर केवल स्लाइट कलर चेंज आता है तो इट मीन्स कि अभी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च स्टिल उसमें प्रेजेंट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सलाइवा क्या करा, सलाइवा ने स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, इफ द कलर, लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब बी में कलर जो है स्टिल आपको अपीयर होता है, तो नाउ व्हाट चेंजेस कुड यू ट्राई टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रोसेस? क्या च्यूइंग इंक्रीज करने से, च्यूइंग टाइम को इंक्रीज करने से डिफरेंस आ सकता है? तो आप अगेन इस एक्सपेरिमेंट को फिर रिपीट कर सकते हैं टू फाइंड आउट। सो नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड कि जो माउथ में सलाइवा है वो फूड में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, एंड ये जो ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का इनटू सिंपलर वन, दैट इज नोन एज डाइजेशन। सो हमारे माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन पार्शियल होता है। सो नाउ लेट्स सी कि कैसे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अपनी जर्नी को एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू कंडक्ट करता है। तो सेकेंडली, अब माउथ के बाद फूड जाता है फूड पाइप में, दैट इज एसोफेगस, व्हिच इज अ पैसेज फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। तो जब आप फूड को च्यू करते हैं, सलाइवा केवल डाइजेशन को स्टार्ट करता है एंड इसको सॉफ्ट भी बनाता है जिससे आप इजीली फूड को स्वलो कर लो। उसके बाद आपके टंग फूड को मिक्स करती है सलाइवा के साथ एंड उसे एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब के टुवर्ड्स पुश करती है, व्हिच इज नोन एज फूड पाइप और एसोफेगस। But the question arises is that how does the food travel downwards towards that esophagus or food pipe? Basically, the walls of the esophagus की जो walls होती हैं वो एक wave like manner में move करती हैं, उसे gently contract and relax करके, and यही movement food को downwards push करेगा towards the stomach. Alright, and this wave like motion, ये जो esophagus का wave like motion होता है, ये continuously पूरे elementary canal के throughout run करता है, which helps the food to move forward. Alright, now next after that the food will reach stomach, and now once the food reaches the stomach, its walls continue to contract and relax, joining the food. जैसे ही खाना आपके स्टमक पे पहुंचता है तो स्टमक की वॉल्स अब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना शुरू करते हैं फूड को चर्न करने के लिए। राइट, नाउ दिस चर्न फूड, अभी चर्न फूड स्टमक की इनर लाइनिंग्स के थ्रू जो सिक्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उसके साथ मिक्स होता है। What are the secretions which are produced by the stomach? That includes digestive juice, acid and mucus, जो फर्दर फूड को ब्रेक करेंगे। सो बेसिकली स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस हैं वो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म, एंड जो स्टमक में एसिड है वो केवल प्रोटीन डाइजेशन में ही हेल्पफुल नहीं है, इनफैक्ट इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय द मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया जो फूड के साथ स्टमक में एंटर हो चुके हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट म्यूकस, म्यूकस का फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द स्टमक इनर लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिड के डैमेजिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करना इज अ फंक्शन ऑफ म्यूकस। सो
बेसिकली इन द स्टमक में फूड आपका पार्शली डाइजेस्ट होता है एंड एक सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, प्रिपेयरिंग इट फॉर फर्दर डाइजेशन इन द अदर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. So now after small intestine, the food reaches the other part of the alimentary canal, which is known as small intestine. Right? See, so after leaving the stomach के बाद जो partially digested food है वो कहाँ जाएगा? Small intestine में जाएगा. Right? Now, although it's called the small intestine, भले ही हम इसे small intestine कहते हैं, लेकिन actually में ये around 6 meters long होता है. यानी कि आपके क्लासरूम के हाइट से का डबल about. इनफैक्ट ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, ऑल्दो इट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव डाइजेस्टिव जूसेस. अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव जूसेस रिसीव करता है 3 सोर्सेज से. ठीक है, नंबर 1 अपने खुद की इनर लाइनिंग से, एंड इसके अलावा 2 अदर ऑर्गन्स है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड इनके सिक्रेशंस को कहाँ सेंड किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. व्हाट आर दोस 2 अदर ऑर्गन्स? दैट इज द लिवर एंड द अदर इज पेनक्रियास. सो लिवर क्या है? लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है. सो ये क्या करेगा? सबसे पहले जो फूड स्टमक से रिसीव किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड इट इज ऑफ एसिडिक नेचर, उसको बाइल जूस न्यूट्रलाइज कर देता है. एंड उसके बाद सेकंड फंक्शन है बाइल जूस का कि फूड के अंदर जो फैट्स प्रेजेंट है उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करना, सो दैट इट बिकम्स इजियर टू डाइजेस्ट इट. आफ्टर दैट द पेनक्रियास, other organ which is connected to the digestive system, and it secretes its secretions and then send it to the small intestine. So pancreas क्या करता है? pancreas pancreatic juice produce करते हैं जो कि अगेन बेसिक नेचर के होते हैं, एंड जो एसिड्स फूड में प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. उसके बाद ये जूस क्या करेगा? ये एक बहुत की रोल प्ले करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन फूड उनको ब्रेक करने में. एडिशनली उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती हैं जो कि इन न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म. नाउ वंस, अब एक बार जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स के थ्रू, एंड उस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन. बट हाउ डज दिस एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस? सो फॉर दैट स्टूडेंट्स, जो इनर सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो काफी थिन होता है, एंड उसकी लाइनिंग में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को पास करना इनटू द ब्लड वेसल्स बिकम्स इजियर. एंड इसके बाद ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को कैरी करेगा थ्रू आउट द बॉडी जिससे ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. इट विल एड इन ग्रोथ एंड रिपेयर एंड आल्सो इट विल सपोर्ट द वेरियस फंक्शंस. ओके, नाउ व्हाट दे हैव गिवन यू, सीलियक डिजीज. सीलियक डिजीज एक हेल्थ कंडीशन है स्टूडेंट्स जहाँ पे बॉडी नेगेटिवली रिएक्ट करने लगती है ग्लूटेन के लिए. व्हाट इज ग्लूटेन? ग्लूटेन इज अ प्रोटीन जो कि व्हीट, बार्ले एंड राई में प्रेजेंट होता है. अब ये रिएक्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को हार्म कर देता है जिससे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो द इफेक्टिव वे टू मैनेज दिस कंडीशन इज व्हाट, कि हम ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स को अवॉइड करना शुरू कर दें. इंस्टेड उसके जगह मिलेट्स लेना आप शुरू कर सकते हैं, लाइक ज्वार, बाजरा, रागी, जो कि एक्सीलेंट सब्स्टिट्यूट्स है. ओके, बिकॉज ये नेचुरली फ्री होते हैं ऑफ ग्लूटेन. Next we come to what? Large intestine. See, after most of the nutrients, अब क्योंकि most of the nutrients तो small intestine में ही absorb हो जाते हैं, still जो remaining undigested food है वो small intestine में जाता है. Large intestine में. Although large intestine केवल 1.5 मीटर long होता है, यानी कि small intestine से shorter है, लेकिन still we call it large intestine because it is wider in size. Length में small intestine से कम है लेकिन वैसे wider है. तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम है अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर एंड कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना सो दैट इट कुड बी टर्न इनटू अ सेमी सॉलिड वेस्ट व्हिच इज कॉल्ड स्टूल. एंड ये स्टूल हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में स्टोर हो जाता है जिसे आप रेक्टम कहते हैं. ठीक है, जब तक हम उसे बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर देते. सो ईटिंग फूड इन रिच इन फाइबर, तो ऐसे फूड आइटम्स आपको खाने चाहिए जो रिच इन फाइबर होता है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, जो कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग को वेल मेंटेन रखेंगे एंड यू विल इजीली पास द स्टूल आउट ऑफ योर बॉडी.
एंड देन द फाइनल स्टेप इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट। उसके बाद फाइनल स्टेप क्या होता है कि जो वेस्ट स्टोर्ड है रेक्टम पार्ट में उसको रिमूव कर देना थ्रू द एनएस, एंड उस प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन प्रोसेस। ऑलराइट, चलो नाउ स्टूडेंट व्हाट दे हैव गिवन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन काफी सारे टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होम है, जैसे कि बैक्टीरिया जो कि डाइजेस्टिव प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। ये हेल्पफुल माइक्रोब्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने में। हाउ? सी, दे असिस्ट इन ब्रेकिंग डाउन। ये क्या करते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, पर्टिकुलरली फाइबर को, एंड ऑल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद ऐसे फूड्स को खाना जो रिच इन फाइबर हैं या फर्मेंटेड फूड हैं, लाइक कर्ड, बटर मिल्क, श्रीखंड, कांजी, पिकल्स, गुंदरक एंड पोइता भात, ठीक है, ये सब एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करता है एंड आपके ओवरऑल वेलबींग को भी मेंटेन रखेगा। नाउ व्हाट दे हैव गिवन यू द लिंक। सी स्टूडेंट्स, डाइजेशन एंड गुड हेल्थ के बीच में जो लिंक है, इट हैज बीन नोन फॉर सेंचुरीज, ठीक है। सी, चरखा संहिता जो कि एक एंशिएंट टेक्स्ट है आयुर्वेद पर, वो क्या करता है? वो स्ट्रेस करता है उस वैल्यू पर, दैट ऑफ ईटिंग फूड विच इज इजी टू डाइजेस्ट एंड ऑल्सो यूजिंग सर्टेन स्पाइसेस लाइक जिंजर, ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन, जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो है न्यूट्रिशन की, वो भी हाईलाइट करती है ऐसी मील्स हाईलाइट करती हैं मील्स को रेगुलर टाइम्स पे लेने की इंपॉर्टेंस को, ईटिंग माइंडफुली एंड अवॉइडिंग ओवर ईटिंग, सो दैट एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन किया जा सके। नाउ, डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे? क्या सभी एनिमल्स सेम वे में फूड को डाइजेस्ट करते हैं एज अ ह्यूमंस डज? सी, सो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर नोटिस कि काउज जो है वो च्यू करती रहती है इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग फ्रेश ग्रास, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड देम। सो व्हाई डज दिस हैपन? Let's talk about it. See, grass eating animals like cows and buffaloes, ये grass केवल partially chew करते हैं swallow करने से पहले, and after that ये partially chewed food कहाँ जाता है? इनके stomach में जाता है, जहाँ पे digest होता है। Later on इस food को वापस ये animals अपने mouth में लाते हैं more thoroughly chew करने के लिए, and इस process को कहा जाता है rumination। and जो animals इस मेथड को फॉलो करते हैं, दे आर नोन एज ruminants। सो ऑन एन एवरेज एक काउ जो है अप टू 8 hours अ डे तक का टाइम पीरियड स्पेंड करती है जस्ट चूइंग इट्स फूड, एंड जब एक बार फूड कंप्लीटली च्यू हो जाएगा, फिर वो अगेन एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ट्रैवल करेगा फॉर फर्दर डाइजेशन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बर्ड्स, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं, इंस्टेड उनके पास एक स्पेशल मस्कुलर चैम्बर होता है जिसे आप गिजर्ड कहते हैं। गिजर्ड क्या करता है? गिजर्ड जो है फूड को ग्राइंड करने में हेल्पफुल होता है, बर्ड्स की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके, इनके गिजर्ड की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके, इसमें ऑफनली एक ग्रिट या स्मॉल स्टोन्स का यूज किया जाता है जो बर्ड स्वलो कर लेते हैं इस प्रोसेस को हेल्प करने के लिए। सो दीज एग्जाम्पल्स शो कि एनिमल्स के पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड फंक्शंस होते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि अडेप्टेड है टू सूट द डाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी सीन कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं डाइजेस्टेड फूड से वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। अब इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं टिश्यूज को बिल्ड करते हैं, रिपेयर करते हैं, वाइल अदर्स लाइक शुगर्स ये ब्रेक किए जाते हैं फर्दर इनसाइड द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। सो ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करने का इनटू यूजेबल एनर्जी, इसे कहा जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। एंड नाउ लेट्स लर्न दैट हाउ डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एनिमल्स। Okay, so now we have the topic that is respiration in animals. So we all know that all living things breathe, right? But is the process of respiration the same in all animals? So let's start by understanding कि respiration human beings में कैसे होता है। Students, we breathe in, हम क्या करते हैं? हम air को breathe in यानी कि inhale करना and breathe out यानी कि exhale करना, ये process हम continuously करते हैं। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन का इंटेक किया जाता है बॉडी में एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है, राइट? लेकिन एग्जैक्टली कैसे बॉडी ऑक्सीजन का यूज करती है? क्या ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सेम थिंग है? लेट्स एक्सप्लोर। सी, हाउ डू वी ब्रीथ? सो स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जहां पे आप सिंपली एयर को इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेल कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, व्हाइल वी कैन सर्वाइव फॉर डेज विदाउट फूड, हम भले ही विदाउट फूड या वाटर के बिना कुछ डेज के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन विदाउट ब्रीदिंग वी कैन सर्वाइव ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग एसेंशियल है फॉर लाइफ।
right? Not just humans, but animals and plants also breathe. But how do we do it? See, तो just like food, जैसे food एक specific path follow करता है digestive system में, similarly breathing भी एक pathway follow करती है special system के through in our body, जिसे कहा जाता है respiratory system. Now respiratory system आपका different organs का बना है जो कि gases के exchange में helpful होता है. जो air का movement है in and out of the body, वो एक sequence of parts के through होता है which are there in the respiratory system. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्टार्ट होगा 2 नेजल ओपनिंग से विच आर कॉल्ड नोस्ट्रल्स, जिससे एयर एंटर करती है एंड एग्जिट करती है. फिर इसके बाद एयर आपके नैरो चैनल्स के थ्रू पास होगी विच आर कॉल्ड नेजल पैसेजेस. इफ यू हैव एवर लुक्ड इनसाइड योर नोस्ट्रल्स, अगर आपने अपने नोस्ट्रल्स के अंदर कभी देखा हो तो आप वहां पे टिनी हेयर को देखेंगे. तो ये जो हेयर होते हैं अलॉन्ग विद स्टिकी म्यूकस, ये डस्ट एंड डर्ट को एयर में से ट्रैप कर लेते हैं विच वी ब्रीथ. एंड दैट्स वाई इसीलिए नोज के थ्रू ब्रीथ करना इज बेटर देन ब्रीदिंग थ्रू द माउथ, बिकॉज माउथ में ऐसे नेजल हेयर्स नहीं प्रेजेंट होते जो एयर में प्रेजेंट डस्ट एंड डर्ट को प्रिवेंट करें फ्रॉम एंटरिंग योर बॉडी. दैट इज वाई इट इज एडवाइज्ड दैट यू शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज रादर देन योर माउथ. नाउ फ्रॉम द नेजल पैसेजेस, अब नेजल पैसेजेस से एयर कहाँ एक ट्यूब के थ्रू मूव करती है विच इज कॉल्ड विंड पाइप. ऑलराइट, एंड विंड पाइप आगे जाके 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है लीडिंग टू ईच लंग. फिर लंग्स के अंदर ये ब्रांचेस कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती हैं इनटू फाइनर ट्यूब्स एंड देन आगे चल के टिनी बलून लाइक सैक्स में दे विल एंड, जिसने कहा जाता है एल्वेओली. एंड इफ यू टॉक अबाउट लंग्स, तो लंग्स आपके सेफली एनक्लोज्ड होते हैं विद इन द रिब केज, सॉरी. ओके, चलो. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज they have given an activity to understand कि कैसे breathing work करती है by simply creating a model. What you have to do, you have to start with a wide clear plastic bottle. आपने एक wide clear plastic bottle लेनी है जिसमें lid होना चाहिए and आप उसके bottom part, ठीक है, bottle के bottom part को cut कर देंगे. फिर आपको bottle के lid के center में एक hole करना है. Then एक Y-shaped hollow tube आप लेंगे. Then दोनों deflated balloons को attach करेंगे Y-shaped tube के दोनों arms के साथ and उन्हें secure करेंगे with rubber bands to keep them airtight. After that, आपको ट्यूब के अंदर straight end, ठीक है, आपको जो ट्यूब का straight end है उसे insert करना है through the hole in the lid from the open base of the bottle. And then उस hole के around जो space है उसे आप seal कर देंगे with clay so that no air can pass through it. After that, bottle के open base को cover करना है एक thin rubber sheet के साथ और उसे tightly fix कर देंगे with using a large rubber bit. Now what you have to do, अब आप उस रबर शीट को gently downwards pull करेंगे सेंटर से and then you have to observe the balloons. What do you see? फिर इसके बाद रबर शीट को रिलीज करना है so that वो वापस upwards move करे and then again you have to observe the balloons. You will notice कि जब आप शीट को downwards pull कर रहे थे balloons आपके inflate हो रहे हैं and जब रबर शीट को वापस आप रिलीज करते थे तो balloons deflate हो जाती. ठीक है, सो दिस एक्टिविटी, अब ये एक्टिविटी एग्जैक्टली वही मिमिक कर रही है कि ब्रीदिंग कैसे वर्क करती है. यानी कि व्हेन यू इनहेल, जब आप एयर को इनहेल करते हो तो आपकी चेस्ट एक्सपेंड हो जाती है. व्हाई? बिकॉज रिब केज अपवर्ड्स मूव करता है एंड आउटवर्ड. एट द सेम टाइम एक डोम शेड मसल हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है विच इज कॉल्ड डायफ्राग्राम एंड ये डाउनवर्ड्स मूव करती है व्हेन यू इनहेल द एयर, राइट. इससे चेस्ट के अंदर जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड एयर इजिली अलाउड होगी टू एंटर द लंग्स. आफ्टर दैट व्हेन यू एक्सेल, जब आप एक्सेल करते हो तो रिब्स आपकी फिर डाउनवर्ड्स मूव करती हैं एंड इनवर्ड पोजीशन में. एंड इफ यू टॉक अबाउट डायफ्राग्राम, तो डायफ्राग्राम बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएंगे जिससे चेस्ट के अंदर स्पेस रिड्यूस हो जाएगा एंड द एयर विल बी पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स. ठीक है. नाउ व्हाट डू द बलून्स, इस मॉडल में बलून्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड व्हाट अबाउट द रबर शीट. सो स्टूडेंट्स, इस सेटअप में बलून्स आपके लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्हेयरएज रबर शीट डायफ्राग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, चलो. नाउ व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, अब हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं, वी ब्रीथ इन व्हाट, ऑक्सीजन, बट व्हाट डू वी एग्जैक्टली ब्रीथ आउट. सो फॉर दैट अगेन यू हैव टू डू एन एक्टिविटी ओवर हियर. फॉर दैट आपने इक्वल अमाउंट्स लेने हैं ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एंड दैट ऑल्सो इन 2 सेपरेट टेस्ट ट्यूब में एंड लेबल करेंगे ए एंड बी. टेस्ट ट्यूब ए में आपको ऑर्डिनरी एयर पास करनी है बाय यूजिंग अ सिरिंज और पिचकारी एंड देन इट विल रिप्रेजेंट
कि वो एयर जो आप नॉर्मली ब्रीथ करते हैं। फिर टेस्ट ट्यूब बी में आपको एयर को ब्लो करना है रिपीटेडली एक स्ट्रॉ के थ्रू इनटू द लाइम वाटर यूजिंग योर माउथ। नाउ डू यू नोटिस एनी चेंजेस इन द लाइम वाटर? सी यू विल सी कि जो लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब डी में है वो मिल्की और क्लाउडी हो चुका है, whereas the lime water जो टेस्ट ट्यूब ए में था वो अभी भी सेम कलर का है। So what does this tell us? So this lime water turns milky when it comes into contact with carbon dioxide. This is the feature कि lime water आपका milky texture में convert हो जाता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के contact में आता है। This means what? कि जो एयर आपने exhale करी थी उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का amount था as compared to the air which you inhaled into your body. Okay? चलो। Now student, how does the exchange of gases? अब ये gases का exchange कैसे होता है? When we breathe, जब आप breathe करते हो fresh air lungs के अंदर enter करती है and then it fills the alveoli. What are alveoli? Alveoli are the tiny air sacs जो कि lungs में present होते हैं। फिर ये alveoli में thin walls होती हैं and ये tiny blood vessels से surrounded होते हैं। ब्लड का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और से वापस एल्वेलॉय तक लेके आना जिससे वो एयर में रिलीज हो जाएंगे इनसाइड देम। एंड एट द सेम टाइम एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो एल्वेलॉय के अंदर से ब्लड में पास होगी एंड देन इट विल बी कैरिड आउट थ्रू आउट द बॉडी। नाउ हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ द फूड यू ईट प्रोवाइड्स एनर्जी? सी इज नॉट जस्ट द फूड, केवल फूड ही नहीं बल्कि वो ऑक्सीजन जो आप ब्रीथ करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोवाइडिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड विच यू ईट। ओके, यानी कि जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी उसे ब्रेक करती है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज। व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। देन ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को ब्रेक करेगी जो कि एनर्जी रिलीज करेगा एंड इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। So we have a word equation for this process that is what? कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ब्रेक डाउन होता है एंड प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। सो एज वी ब्रीद इन, जब आप अपने सराउंडिंग से ब्रीद इन करते हो तो आप ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं एंड व्हेन यू ब्रीद आउट यू रिलीज एयर। जब आप ब्रीद आउट करते हो तो आप वो एयर रिलीज करते हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि सभी नॉट ऑल ऑफ द इनहेल्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी आप इनहेल्ड ऑक्सीजन लेते हो वो सारी बॉडी में यूज नहीं होती है, उसमें से कुछ आप एक्सेल भी कर देते हैं, ठीक है? लेकिन सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बेटर यूज कर पाते हैं सारी अवेलेबल ऑक्सीजन का विच इज यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ओके, सो नाउ दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो एक्सचेंज है गैसेस का, ये इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन रिसीव हो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एंड ऑल्सो गेट रिड ऑफ द वेस्टेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपली बट जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग आपके ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनटेक करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है। वेयरएज रेस्पिरेशन एक इंटरनल प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज करके फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है एंड उसमें से एनर्जी रिलीज करी जाती है। सो फिर ये एनर्जी जो रिलीज हुई है यही आपकी सारी एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगी, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग एंड इवन थिंकिंग, राइट? सो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक फिजिकल एक्शन है, वेयरएज रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है विच हैपेंस इनसाइड अवर बॉडी। लेकिन दोनों ही हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में एक स्पेशलाइज सिस्टम है जो कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हो। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है? हार्ट ब्लड को पंप करेगा थ्रू द ब्लड वेसल्स, है ना, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड जो भी अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं उन्हें ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, चलो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज दैट डू अदर एनिमल्स ब्रीथ लाइक ह्यूमंस? क्या अदर एनिमल्स भी ह्यूमंस की तरह ब्रीथ करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। सो यू हैव लर्न कि जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। You might have seen the birds flying or fish swimming, but how do they breathe? See, animals like birds, elephant, lion, cow, goat, lizard and snake, ये सभी animals lungs का use करके breathe करते हैं। Even though इन सभी के पास lungs हैं, लेकिन इनके lung structures में थोड़ा variation होता है। Most aquatic animals जैसे कि fishes, इनके पास एक special breathing organ है which is called gills.
गिल्स आपके रिच इन ब्लड वेसल्स होते हैं and they allow the exchange of oxygen and carbon dioxide between the blood and the gases which are dissolved in water. Amphibians such as frog, आपके amphibians जो हैं वो water land दोनों पे survive कर सकते हैं and ये different organs का use करते हैं to breathe at the different stages of life. For example, tadpole, ठीक है, tadpole जो है अपने gills के through breathe करते हैं, whereas adult frogs अपने lungs के through breathe करते हैं जब वो land पे होंगे and moist skin का use करते हैं to exchange the gases while in water. Now these features, अब ये features इन allow करते हैं दोनों ही environment में survive करने के लिए, showing कि कैसे animals evolve हो चुके हैं अपने surroundings को suit करने के लिए. Earthworms अपने moist skin के through breathe करते हैं जिससे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी के इन एंड आउट इजिली पास हो पाती. सो डिफरेंट एनिमल्स के पास वेरियस ब्रीदिंग मेथड्स डेवलप्ड हैं जो उनके स्पेसिफिक हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग सूट है. एंड इन एडिशन टू द डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अलावा भी बॉडी में बहुत सारे अदर सिस्टम्स हैं जो एक साथ वर्क करते हैं एंड डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. But we will learn about all of these systems in our higher classes. All right? Chalo. The chapter is completed. I hope that you must have understood about these two very vital life processes very clearly. Let's meet in the next session very soon. And then take care of yourselves and thanks to everyone.